जाती हैं, वो रातें अपना कर्ज चुकाती हैं, जिनकी नींदें किताबों में खो जाती हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आज आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक गणित में। प्यारे बच्चों, साइंस क्लास आप देख रहे हैं, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? धातु पढ़ा, अधातु पढ़ा, लेकिन मिश्र धातु क्या है बच्चों? तो देखिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं, दो धातुएं ले लीजिएगा आप, ठीक है, या दो से अधिक धातु हो, ठीक है, उनका मिश्रण कर दीजिएगा, उनको गला के, ठीक है, उसके बाद उसमें मिश्रित कर दीजिएगा। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक अधातु और एक धातु हो, ठीक है, उनके समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समझ गए ना पूरा? ठीक है, देखिए, चाहे तो दो या दो से अधिक धातुओं को ही मिला लो आपस में, ठीक है, समझ गए, वो भी क्या है? मिश्र धातु है। या क्या करोगे, एक धातु और एक अधातु का भी समांगी मिश्रण हो। समांगी मतलब समांगी मिश्रण तो जानते ही हो ना, ऐसा मिश्रण जिनमें दो चीजें मिली हुई तो है लेकिन आपको दिखाई एक ही चीज देती है, ठीक है, पूरा मिक्स हो जाता है, ठीक है, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण। देखिए क्या नया बनता भी है, देखिए पानी है और प्लस चीनी है, आपका क्या बनता है? शरबत बनता है। क्या बनता है बच्चों? शरबत। एक तो इसका नया नाम भी हो जाता है, ठीक है, तो ये समझ गए ना, चीनी और पानी और चीनी दोनों का मिश्रण शरबत बनता है। इसमें आपको चीनी नहीं दिखाई देती, विलय हो जाती है इसमें, ठीक है, समझ गया ना। तो ये भी आपका एक इस तरीके का है। तो इसमें क्या है, इसमें धातुओं की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दो या दो से अधिक धातुएं हो अथवा एक धातु एक अधातु हो, उनका मिश्रण समांगी हो जाना चाहिए, आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। जो बनेगा वो मिश्र धातु होगा, ठीक है, समझ गए पूरा। मिश्र धातुओं में अवयवी तत्वों का अनुपात लगभग निश्चित होता है, उसमें निश्चित अनुपात में ही तत्वों को मिलाया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को बराबर बराबर मिला दिया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, उसका अनुपात निश्चित होता है। जैसे पीतल में जब पीतल बनता है, क्या बनता है? पीतल। पीतल देखा है ना सबने? जो पीतल होता है तो उस पीतल में 80% तांबा होता है बच्चों और 20% जिंक होता है, ठीक है, जिंक का मिश्रण, ठीक है, 80%। देखिए 80% क्या है आपका? 80% आपका तांबा है और 20% आपका जिंक है, ठीक है, दोनों को मिला के आपका बन जाता है पीतल। क्या बनता है? पीतल। ये ठीक है, ये आपका है, ठीक है, तो ये निश्चित अनुपात में ही मिलाए जाते हैं, ये आप समझिएगा, ठीक है, समझ में आ गया पूरा? ये निश्चित अनुपात में ही मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो पीतल को बनाने के लिए यहाँ पे तांबा 80% प्रयोग किया जाता है, 20% यहाँ पे जैड उपयोग किया जाता है, उसका जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? आपका पीतल होता है, ठीक है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। समझ में आ गया पूरा? पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है यहाँ पे, ठीक है। अमलगम क्या होता है? ठीक है, तो अमलगम एक अथवा एक से अधिक धातुओं के साथ पारे की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। देखिए एक धातु हो, ठीक है, कोई सी भी, या एक से ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक हो अथवा एक से अधिक हो, लेकिन उसके साथ पारा मिला हुआ होना चाहिए उसमें, ठीक है, Hg मिला होना चाहिए, वो अमलगम कहलाता है, वो मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अमलगम। इसका उपयोग कहाँ होता है बच्चों? इसका उपयोग जो आप दांतों में भरवा के लाते हैं ना, कहते हैं कि दांतों में भरा जाएगा, दांतों में भरा जाएगा, ठीक है, तो आपका जो दांत होते हैं टूटे होते हैं अंदर से, ठीक है, खोखले होते हैं, उनमें डॉक्टर भरता है ये चीज, ठीक है, कहते हैं मसाला भरवा लिया, इस टाइप की बातें करते हैं लोग, ठीक है। तो यही अमलगम होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों? एक धातु होगी कोई, ठीक है, अब आपने देखा है उसमें क्या बोलते हैं, जैसे चांदी भरवा के लाए तो प्योर चांदी नहीं होता है, उसमें भी अमलगम मिला हुआ होता है, तो सॉरी पारा मिला हुआ होता है, तभी अमलगम बनता है वो पूरा, ठीक है, उसे दांतों में भरते हैं हम लोग, ठीक है, भरवा के लाते हैं, तो ये होता है आपका अमलगम, ठीक है, ये आपका है, ठीक है, समझ गए पूरा? इसका उपयोग दांतों के भरने में किया जाता है, दांतों में भरा जाता है इसे, ठीक है। कापर के मिश्र धातु तथा उनकी उपयोगिता, जो कापर है उसकी मिश्र धातु क्या है, उनकी उसमें कितनी कितनी धातुओं को मिश्रित किया जाता है और उनकी उपयोगिता क्या, कापर को कहां कहां मिलाया जाता है, वो आप देखिएगा। चलिए
बच्चों कॉपर के मिश्र धातु और उनकी उपयोगिता। जो कॉपर से मिलके जो मिश्र धातु बनती है, देखिए कॉपर तो होता ही है सब में, मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूं वो समझिएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें इनमें से सब में कॉपर होता है, ठीक है। तो कॉपर में अलग चीजें क्या क्या मिला, किस किस धातु को मिलाकर जो है मिश्र धातु बनाई जा सकती है, ठीक है। कॉपर में किस किस को मिलाया जा सकता है, ठीक है, वो सारी धातु में यहाँ पे लेके आया, मिश्र धातु लेके आया। देखिए मिश्र धातु क्या है बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ गलाकर क्या किया जाए, एक साथ उन्हें गला लिया जाए, ठीक है। या जैसे नहीं उबालते हैं कोई चीज, ठीक है, आलू उबालते हैं, आलू को उबालने के बाद उसमें क्या करते हैं, मिर्च को मिलाते हैं और टिक्की बना देते हैं, बन जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है, समझिएगा। तो दो या दो से अधिक धातुओं को गलाने के बाद उनको ठंडा करने पर क्या है, ठंडा करने पर प्राप्त समांगी मिश्रण, ठंडा करने पर जो आपको मिश्र धातु प्राप्त होगी उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उसको प्राप्त करना वही मिश्र धातु है, ठीक है, जो प्राप्त होगा, ठीक है। तो मिश्र धातु कहलाता है बच्चों। यहाँ पे हम पीतल ले लेते हैं, ठीक है, व्रेस, ठीक है। क्या है इसमें, क्या है भाई, कैसे बनता है ये, तो इसमें बच्चों देखिएगा आप 70% क्या है आपका कॉपर है और 30% क्या है Zn यानी कि जिंक है आपका, ठीक है। तो इसको मिला के दोनों कितना हो जाता है बच्चों, 100% हो जाता है, ठीक है। इसको दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है, दोनों को गला के और गलाने के बाद, ठीक है, दोनों को मिक्स करके इनसे एक धातु बनती है, ठीक है, वो पीतल कहलाती है। क्या कहलाती है, पीतल कहते हैं बच्चों उसे, देखिएगा क्या कहते हैं उसे, पीतल कहते हैं। और पीतल जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है ना, पूछा जाएगा कि पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों पीतल में जो है उसको आप बर्तन बनाने में, ठीक है, बर्तन बनाने में, प्लेटें हैं, तार, ठीक है, और मशीनों के पुर्जे, समझ रहे हैं क्या है, तार बनते हैं उससे, प्लेटें बनती हैं आपकी पीतल की आती हैं, ठीक है, बर्तन तो प्लेटों में ही आते हैं फिलहाल तो, ठीक है। और बर्तन है किसी भी प्रकार के, तो आपने देखा है आजकल पीतल जो है शादियों में ज्यादा चलती है, घर में अब इसका कोई प्रयोग नहीं करता फिलहाल तो, ठीक है, बहुत कम ही यूज करते हैं, कहीं पुराने जमाने के ख्यालात रखने वाले लोग होते हैं, तो फिलहाल तो ज्यादातर अब स्टील चलता है ना आजकल घरों में। तो ये आपका रहा पूरा, इससे मशीनों के पुर्जे भी तैयार किए जा सकते हैं बच्चों। कांसा किससे बनता है, ब्रॉन्ज, ठीक है। कांसा जो है वो कॉपर, इसमें कितना होता है बच्चों, कांसा जो आपका आता है उसमें 88% कॉपर रहता है, कितना रहता है 88%, 10% इसमें Sn रहता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपका बनता है कांसा, ठीक है। कांसा ये भी बर्तन बनाने में काम में आता है, ठीक है। कांसे के बर्तन आते हैं और कांसे के भगवान आते हैं, मूर्तियां कांसे की बनती हैं, ठीक है, जो मंदिरों में होती हैं या घरों में आती हैं। तो देखा होगा मेलों में छोटी छोटी मूर्तियां बिकती है ना, ठीक है, शंकर भगवान को ले लो, आजकल शंकर भगवान बिकने लगे हैं, ठीक है, लोग शंकर भगवान को बेचते हैं, फिर बाद में उन्हीं से जाके मांगते हैं कि ये शंकर भगवान दे दो मुझे, ठीक है, घर में जाके। लेकिन फिलहाल तो देखिएगा, तो इनसे क्या बनता है, मूर्तियां बनाई जाती है, सिक्के बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे चांदी के सिक्के होते हैं, है ना, तो इसी तरीके से ये कांसा है, इसके भी सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये क्या है, एल्यूमिनियम जो है, इसमें जो है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की बात हो रही, ब्रॉन्ज, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें 90% जो है कॉपर है, 10% एल्यूमिनियम है, ठीक है। 90% कॉपर को मिलाने के बाद 10% एल्यूमिनियम मिला के, तो ये जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बनता है ये वाला बच्चों, ठीक है, ये जो बनता है आपका ये वाला, समझिएगा, ये जो आपका बनता है इसमें, इससे आभूषण बनते हैं, सिक्के बनते हैं और सुनहरे रंग भी इससे तैयार किए जाते हैं, ठीक है, सुनहरे रंगों में। कृत्रिम गोल्ड, जिसे रोल्ड गोल्ड भी कहते हैं, कृत्रिम गोल्ड, समझ रहे ना, ठीक है। तो जो कृत्रिम गोल्ड, इसमें भी आपका
95% कॉपर रहता है, 5% एल्यूमिनियम रहता है बच्चों। इससे भी आभूषण और मूर्तियां तैयार करी जाती हैं। सही है, समझ में आ रहा है ना पूरा। देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़िएगा, जब तक रट ना जाए, जब तक याद ना हो जाए, ठीक है। वरना एक बार देखने से, बाकी तो किताबें घर पे होती हैं, ऐसे पूरा किताबें रखी रहती हैं, पढ़ लो एक बार, नहीं आता है कुछ भी समझ में, तो यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक समझ में ना आए वीडियो पीछे कर लीजिएगा, इसको कर सकते हैं, पीछे बैक स्किप कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। गन मेंटल, ये तो खतरनाक चीज है भाई। गन मेंटल, इसमें क्या है, इसमें 80% कॉपर होता है, 10% एसएल और 2% जिंक होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका 88% ये होता है कॉपर, 10% एसएल, 2% जेडल, इसको मिलाने के बाद ये आपका बनता है गन मेंटल, ठीक है। बंदूकों की धातु बनती है इससे बंदूकों की नाल बनाई जाती है, बंदूकें बनाई जाती है, हथियार बनाए जाते हैं, समझ रहे ना पूरा। तो इनसे ही बनते हैं ये, बंदूकों के काम में बनाने के काम में आती है, इनसे और भी हथियार बनते हैं, मशीनों के पुर्जे बनते हैं, ठीक है, इनसे ही बनाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर की बात करें बच्चों, जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें 50% आपका क्या है, जिंक है, और सॉरी 35% जिंक है, और 50% आपका कॉपर है, 15% आपका एनआई, ठीक है। तो नियॉन, ये सारी चीजें मिला के आपका बनता है जर्मन सिल्वर, उससे आपका बर्तन बनते हैं और मूर्तियां इससे भी बनाई जाती हैं। मोनल मेंटल क्या है, इसमें 70% एनआई, 28% सीयू तथा 2% एफई यानी कि लोहा, ठीक है। इनसे भी ये मूर्तियां और नल बनते हैं, ठीक है बच्चों, आ रहा है ना पूरे समझ में, मूर्तियां और नल बनते हैं। बेल मेंटल, बेल तो समझ रहे हैं ना, बेल माने घंटी, ठीक है। तो भाई बेल जो है, बेल मीन्स घंटी, तो बेल मेंटल इसमें 80% कॉपर है, ऐसा इसका इसमें है आपका 20%, इसमें घंटे और मशीनों के पुर्जे बनते हैं, ठीक है। जो घंटे होते हैं वो बनते हैं जो मंदिरों में लगाए जाते हैं, हम आ गए शंकर जी बजा देते हैं, शंकर जी एकदम सोते हैं, आ गए तुम, चलिए आइए, ठीक है। तो ऐसे बजाए जाते हैं घंटे, फिलहाल तो गेटों पे लगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से घंटे बजाते हैं बच्चे, कूद के घंटे बजाते हैं, वहां पे नहीं पहुंचते हैं बेचारे, ठीक है, ताकि शंकर जी को जगा सके वो, ठीक है। तो या कोई भी किसी भी मंदिर में जाते हैं। फास्फर ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज, इसमें भी 80% आपका सॉरी 85% सीयू है, 13% एसएन है, 2% पी है, ये से रेडियो रियल बनते हैं, ठीक है, ये रियल इससे बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। पूरा ये आपका रहा कॉपर का से बनने वाली मिश्र धातुएं और उनका उपयोग। ऐसा है आप पूरा समझ गए होंगे बच्चों, समझ गए ना पूरा। जो कॉपर है उसमें अदर धातुओं को मिलाने से जो मिश्र धातु बनती है उसका उपयोग क्या क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, तो वो आप पूरा इसमें समझ गए हैं बच्चों, ठीक है। और आशा है आपको समझ में आया होगा, और मैं तो यही कहता हूं भाई, समय बहुत कम है आपके पास, और कायदे से जो है ईमानदारी के साथ, देखिए किसी के साथ बेईमानी करिएगा, मैटर नहीं करता है, यहाँ तक कि आप अपने जो घर के सदस्य हैं उनके भी साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको कुछ सच में कुछ करना है, नाम ऊंचा करना है, पैसा भी कमाना है, अपना नाम शोहरत कमानी है, सफल होना है, यदि पूछा जाए तो आप अपने आप को खुद को धोखा मत दीजिएगा, किसी को धोखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बॉयफ्रेंड को धोखा दीजिएगा, चाहे गर्लफ्रेंड को धोखा, किसी को भी धोखा, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप खुद को धोखा मत दो, अपने आप को धोखा मत दो। तभी तो गांव में लोग कहते हैं ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। भाई अभी रात रात भर आप क्या करते हो, फोन पे बातें करते हो, ठीक है, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, व्हाट्सएप से चैटिंग करते हो, लेकिन क्या है, ये पूरा समय आपका बर्बाद हो रहा है। इस समय ये जो पूरा समय बर्बाद हो जाएगा तो आपको शायद कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ये समय आप बर्बाद ना करें, यही वो समय है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। ये समय आपका बर्बाद हो गया बच्चों, फिर आप जीवन में आपको कोई भी कभी भी ऐसा समय, ऐसा मौका नहीं आएगा जिससे आप आगे जा
सकोगे। समझ आ रहा पूरा? तो इसलिए आप देखिए, समय के पास समय नहीं है जो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए अपना जो समय है उसको सही जगह पे यूज करिएगा, पढ़ने पे यूज करिएगा। देखिए, मोहब्बत अगर किताबों से होगी तो सफल ही हो जाओगे, ठीक है। और अगर बेवफा भी निकल गई तो फिर भी बहुत कुछ सिखा के जाएंगी, ठीक है। पहले तो ये बेवफा होती ही नहीं है, किताबें कभी बेवफा हो ही नहीं सकती। अगर निकल भी बेवफा गई तब भी ये बहुत कुछ सीख दे के जाएंगे, आपको बहुत कुछ ज्ञान दे के जाएंगे, ठीक है। अगर आप सफल भी नहीं भी होते हैं तो फिर नेता बन जाइएगा, क्या दिक्कत है? आपको आता तो होगा ही, खड़े हो जाइएगा, भाइयों बहनों, इस तरीके से भाषण देना पूरा आपको आता होगा, ठीक है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो। ये पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति है तो फिर उसके लिए तो सारी चीजों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो फिर किसी लायक नहीं बचता है बेचारा, ठीक है। दर दर ठोकरें खाता है, और जो जहां जाता है आज के समय में पूछा जाता है पढ़े लिखे हो, कितने पढ़े लिखे हो, डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा, तो फिर वो नहीं कुछ कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कंटिन्यू लगे रहिए। कहा है ना किसी ने कि सतत प्रयास ही सफलता की कुंजी है। यदि आप कंटिन्यू कोई काम करते रहते हैं तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, एक ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ होता है, एक दिन तो जरूर कुछ होता है, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। ये सोच लो, अभी सोच रहे हैं बच्चे क्या पता कि हम क्या करेंगे, जब 2 दिन रह जाएंगे ना तो 2 दिन में पूरा किताब खत्म कर देंगे, पूरा दिन में पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, ठीक है। ये होने वाला नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। क्या होगा? आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। आपको करना चाहिए ये कि अभी से आप तैयारी करिएगा, समझिएगा, आप अभी से तैयारी करिएगा, और अभी से तैयारी करिएगा, और जिस दिन परीक्षा हो उससे एक दिन पहले रात को आराम से सोइएगा चैन से। क्योंकि यदि देखिए समझिएगा, यदि आपने पूरी साल मेहनत करी है तो आखिरी एक दिन से कुछ नहीं आपका बिगड़ेगा। ये ध्यान रखना जीवन में। पूरा साल यदि आपने मेहनत करी है तो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। और फिर भी मैं आपको बता दूं, यदि आपने पूरी साल मेहनत नहीं करी है तो भी बेटा एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, समझिएगा। तो आखिरी दिन आराम से सोइएगा। देखिए, आखिरी दिन पे मत बैठिएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि आखिरी दिन पढ़ लेंगे। भाई, अगर आपने पूरे साल कुछ किया नहीं है तो एक दिन में कुछ नहीं कर सकते। यदि आपने पूरे साल पढ़ाई करी है तो एक दिन आप सोइएगा, आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, नंबर उतना ही आएगा जितना आपने आना है। आखिरी दिन सोइएगा चैन से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूरे साल आपने पढ़ाई करी है तो इस पे मत जाइएगा, लेकिन आखिरी दिन पे मत जाइएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चैन से सोइएगा, सोए एकदम बढ़िया तरीके से जाइएगा, परीक्षा में बैठिएगा एकदम फ्रेश माइंड में, और जो भी आएगा उसे कायदे से हल करिएगा। और आपने अगर आखिरी दिन पढ़ाई भी करी, पूरा साल नहीं करी, तो फिर क्या करोगे आप? फिर भी वही करना है, आपको बैठना है वहां पे। फिर आपको कुछ परीक्षा में समझ में नहीं आएगा, जो आपका पेपर होगा ना उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पढ़िएगा ईमानदारी से, अपने साथ ईमानदारी जरूर करिएगा। किसी के साथ झूठ बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। किसी से बेवफाई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप से ईमानदारी से पेश आइएगा, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो तुमको खुद को कहीं भी ले जा सकते हो, और आपको कोई ले जाने वाला नहीं है बच्चे। जय।